क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्लेफुल है। हाँ। ये नॉन स्टॉप हिल रहा था। तो ऐसे हो रहा था कि मूवमेंट ज्यादा हो रही थी, तो पिक्चर्स भी क्लियर नहीं आ रही थी। अभी तो क्या डिस्कशन चल रहा है हैं? भाई शर्मा फैमिली बैठी है हमारी। बुआ जी से मिल लो, माँ से मिल लो, मम्मी से मिल लो और इससे मिल लो, मच्छर से। हाँ भाई, क्या डिस्कशन चल रहा है? हमें क्या बात चल रही थी? रोटी के बारे में कुछ बात चल रही थी। माँ के पास छोटू तने सीरा खाइए, खूब खिचड़ी खाइए खूब। शीरा या सीरा? ना बनानी। अच्छा, वो जो उस दिन खाया था। देखा बेटे, तेरे हाथ की खिचड़ी था। बहुत अच्छी। ओहो, अब ऐसे किसी के हाथ की खिचड़ी नहीं खाऊंगी। भी तो खाऊंगे हम अब कैसे खाएंगे? यहाँ पे लगा दूँ बैठे बैठे। अभी की नहीं कह रही। अब बहू आ गई, बहू एक दिन आई थी, बस फिर आई ना। तो अब जिस दिन मैं ठीक हो जाऊँ, मतलब अलाउ कर देगा ना डॉक्टर, उस दिन सबसे पहले आपके पास आके मैं तेरे को खिचड़ी खिला के जाऊंगी। माँ के पास, सिर्फ माँ के पास नहीं, सब खाएंगे पूरे मोहल्ले। सब हमारा तो मेल जोल ज्यादा है ना, तो सारे मोहल्ले जितने लेडीज है सब आ जाएंगी। ज्यादा नहीं, 25 लोगों का खाना बना। लोगों तक का बना सकती है। बिगड़ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। गाइस, वेरी रेयर मोमेंट जो आपको शायद बहुत कम आज तक देखने को मिला होगा। कीवी है यहाँ हमारी मम्मी है डरी हुई, इधर डरी हुई कीवी, इधर डरी हुई मम्मी और ये मच्छर। ठीक है, आज मतलब डे 2 है। कल मम्मी थोड़ा सा शूट कल करा था, जब माँ बुआ जी और सब बैठे थे। फिर सब लोग बैठे रहे, मतलब कितने 4-5 घंटे बैठे रहे थे, तो इस चक्कर में शूट कर ही नहीं पाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर रात हो गई, रात को वैसे शूट नहीं करा। आज मम्मी ने इतनी हिम्मत तो करी है कि इसको यहाँ तक आने की परमिशन दे दी है, वरना ये गेट के बाहर बैठती थी और गेट बंद कर दिया जाता था मम्मी के आते ही। मम्मी का एंट्री और एग्जिट यहाँ से होता था, इस खिड़की से। इस दांतले की वजह से आज हमारा पासपोर्ट भी आ गया है फाइनली भाई। इसका बहुत ना लेकर आया हूँ भाई। हाँ, मतलब ले तो तू 3-4 दिन पहले आया था शायद, गाड़ी में रखा था, टाइम ही नहीं मिला देखने का। पर चलो जो भी है, कहाँ जाना है? थैंक्स ब्रो। है जाना है भाई, बहुत जगह जाना है। मम्मी, मुझे जाना है वहाँ बाहर देश। देखा, मैंने कल भी कही है लोग। अरे तो बाहर देश क्या होगा? वो गवा बाहर देश मतलब बाहर देश नेपाल। मतलब, नेपाल नेपाल ना। तो फिर बाहर देश तो नेपाल भी है, भूटान भी मैं है, भाई पाकिस्तान छोटे- भी है, बांग्लादेश भी मैं है। ऐसे देश में नहीं, बढ़िया देश में जाऊँ। देश तो है नहीं, देश है। देश 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 वेरी मुश्किल है इसे समझा। वेरी टफ गाय। चलो ये आ गया भाई, अब देखेंगे कहाँ कहाँ का क्या क्या सीन बनाना है। वैसा डेली सही व्लॉग क्यों नहीं आ रहे भाई? भाई डेली व्लॉग भाई अब आएंगे ना धीरे धीरे। अब थोड़ा सा मैंने वो झूठा बनवा दे रहे हो। हाँ आ मैंने कह जाए दी मैं कहा भाई अब डेली आएंगे पक्के। आप अगले ना, दिन देखा अब थोड़ा रेगुलर हो जाएंगे। आज बस कुछ चीज़ें रिवील करके फिर उसके बाद वो हो जाएगा अपना डेली का स्टार्ट। बच्चे समझ भी गए। हाँ, तो इसीलिए तो रिवील करना पड़ रहा है कि सब जब समझ ही गए तो फिर क्या समझ छुपाना। गए, नहीं सब समझे भाई, बैठे। समझ ही गए तो फिर क्या छुपाना। लाओ मैं प्लेट दे दो मेरे को, लाओ प्लेट भी यहीं रख रखी है। और अच्छा बन के देखा। जा रख का, जा 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 रख दे। जा, दांतले रखे जा। अरे पहना तो पागल है। अरे रखिए जा, दांतले कैमरे पे तो काम कर लेकर एक आध। भाई मम्मी और जतिन अभी अभी गए हैं घर। ठीक है, अब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जो इतने दिनों से बता नहीं पा रहे थे। बताने का मैं सोच रहा था, मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा, बीच बीच में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। कभी तुमने ये भी देखा होगा कि मैं कभी घर कभी यहाँ ऑफिस पे, तो सारी चीज़ें आज क्लियर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें? मीठा क्यों खा रही हो तुम, ये तो बता दो। रसगुल्ले तो मुझे पसंद है, इसलिए खा रही हो। पर अब तक तो वैसे मतलब जो इसका हॉस्पिटल वाला व्लॉग डाला था उसमें भी बहुत सारे लोग समझ गए थे कि क्या है क्या, मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ गए थे। हम सोच रहे थे अभी बताएं नहीं, अभी नहीं बताएं, क्योंकि लोगों ने मना कर रखा था, मतलब घर वालों ने, डॉक्टर ने भी कह रहे कि अभी वैसे बताते नहीं है, ये है वो है। तो फिर अब ये सीन है कि भाई हमारा काम हो गया डेली व्लॉगिंग का। अगर मैं डेली व्लॉग्स करता हूँ तो उसमें ये भी दिखती है, और अगर दिखेगी तो फिर पता तो चलेगा ही। तो सारी चीज़ें मैंने कहा भाई मैं छुपाऊँ क्यों, मतलब आप लोगों के साथ। मिसिंग थी। हाँ, 4-5 दिन इसको मैंने लिया भी नहीं इस चक्कर में व्लॉग में कि चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर के थे, फिर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो फिर उसके बाद सारी चीज़ हो गई। फिर दिमाग मैंने लगाया, मैंने कहा भाई देखो फैमिली होती है, फैमिली में पता होती है सारी चीज़ें। तो एक अपनी ऐसी जैसे घर वाली फैमिली हो गई, एक ऐसी एक यूट्यूब वाली फैमिली हो गई। तो मैंने कहा धीरे धीरे से करके सारी चीज़ें पता तो चलनी है। तो मैंने डॉक्टर से भी बात करी, घर पे बात करी। मैंने कहा मम्मी ऐसा है, सारी चीज़ें बता के चलते हैं, ताकि फिर आप लोगों को भी ऐसा लगे कि भाई मैं यहाँ हूँ या मैं कहाँ गायब हूँ या बीच बीच में व्लॉग नहीं आ रहे, तो वो क्यों नहीं आ रहे, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे बताऊँ कि आप बताओ, हंसने की नहीं है, आप बताओ मैं बताऊँ? हाँ तो भाई वी आर प्रेग्नेंट
भाई यार बहुत अजीब सा लग रहा है ऐसे बोलने में, मतलब ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद अभी बच्चे थे और अब बड़े से हो रहे हैं, तो बहुत ही बोलने में भी अजीब लग रहा है और मतलब एक अलग सी ही फीलिंग है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो गई एकदम से, मतलब हमारा ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं, पर जैसे चीज़ें हुई तो हमने उस चीज़ को भाई एक्सेप्ट करा कि ठीक है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो यार तुम भी तो कुछ बोलो। बोलो, कुछ तो बोलो। आप बताओ। आप बताओ, आपका भाई मतलब ये समझ लो कि आज की डेट में मतलब ऐसे हुआ था जब शादी हुई तो उस टाइम पे ना मेरे को शादी से रिलेटेड सारी नॉलेज हो गई थी, मतलब कपड़ों की कि कहाँ से कपड़े खरीदे, कहाँ से क्या खरीदे, सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई थी। उसके बाद अब जब ये प्रेगनेंसी वाली चीज़ आई, मैं अभी तो मतलब ये समझ लो अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ही मैं आधा डॉक्टर बन चुका हूँ। मेरे को इतनी सारी चीज़ें, मेरे को अगर आप लोग पहले से जानते हो तो मेरे को ना जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं मेरे को ये याद नहीं हुए कभी भी ज़िंदगी में। मैं ऐसे होता था कि मैं वो ये ऐसे करके उन वर्ड्स को खा जाता था, पर अब भाई मेरे को इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है कि क्या चीज़ें कैसे होती है प्रेगनेंसी की, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे समझ लो आधा डॉक्टर मैं बन चुका हूँ। हाफ इंजीनियर तो था ही, हाफ डॉक्टर, आधा डॉक्टर और आधी माँ। हाँ आधी माँ भी बन चुका हूँ मैं। मतलब ऐसे समझ लो कि सारी चीज़ों की वो हो गई है कि भाई हाँ कैसे क्या होता है। वो चीज़ें मैं तुम्हें बाद में कभी डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। अभी तो हम लोग अब इनमें से कोई भी मतलब कभी कोई भी अगर आप किसी की भी वाइफ प्रेग्नेंट हो या लड़की खुद प्रेग्नेंट हो, मेरे से कोई बात कर इनसे सकते हो, मैं कुछ भी तुम्हें question बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ऐसी बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी, वरना इस टाइम पे ज़िंदगी बहुत टफ हो जाती है भाई, बहुत बहुत खतरनाक चीज़ें होती है। तो मेरे से राय ले लेना, ठीक है। वो जो खतरनाक चीज़ें क्या होती है उसके लिए मैं कभी अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रही बात यहाँ इसमें ऑफिस में रहने की, तो भाई अभी क्या सीन चल रहा है कि हमारे 3-4 घर हो गए हैं। अब उसका रीज़न क्या है कि एक तो घर हो गया, ठीक है, जहाँ मम्मी है, एक हो गया ये, एक हो गया ऑफिस हो गया जहाँ हमारा काम है, एक हो गया हमारा शूट वूट के लिए जो हम करते हैं, एक हो गया ये जहाँ कीवी है। अब कीवी के यहाँ पे मैं पहले रहती थी। हाँ मतलब ये रहती, कीवी यहाँ रहते थे और जहरा। हाँ मतलब ये यहाँ रहती थी, तो यहाँ कीवी को क्या है, ऑन एंड ऑफ। हाँ तो जहरा को जानते नहीं ना अभी इतने सारे जानते हैं, सब जानते हैं। चलो ठीक है। तो भाई कीवी के चक्कर में क्या सीन है कि सिर्फ कीवी के चक्कर में हमें ये करना पड़ता है कि कभी हम मतलब यहाँ ये खराटे जो ले रहे हैं ना खतरनाक, वो यही ले रही है। बीच में जो आवाज़ कहाँ गई, ये देखो कितना खतरनाक जानवर सोया हुआ ठीक है। तो इसके चक्कर में अब ऐसे होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि भाई घर पे जाओ, फिर रात को ये अकेली होती है तो रात को हमें सोने के लिए कई बार यहाँ जाना पड़ता है, या फिर जैसे कोई और है तो फिर रुक जाती है, वरना इसे ये है कि भाई कोई ना कोई तो चाहिए, तो अकेले छोड़ नहीं सकते भाई, ये भी बच्चा ही है तो इसके साथ ऐसे कर नहीं सकते हम। तो इस चक्कर में हम दोनों यहाँ आ जाते हैं रात को, फिर हम दिन में घर चले जाते हैं। अब ये जब थोड़ा सा बीमार हुई और ऐसे डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन 2-4 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। बीमार मैं नहीं थी, एकदम फिट थी, मैंने एक्सर्शन ज़्यादा कर लिया। वही इसने थोड़ा सा, जैसे हमें पता नहीं था, सारी चीज़ें थी कि एक्सर्शन नहीं करना, घूमना फिरना ज़्यादा नहीं है, हम डेली रात को नहीं काम ज़्यादा कर लिया। हाँ काम का ही, अरे जब काम का भी बोल रहा हूँ ना, काम ज़्यादा नहीं करना, घूमना। अच्छा रोज डेली हम क्या कर रहे थे, हम डेली मूवीज जा रहे थे, ठीक है। डेली मूवीज कैसे जा सकते हैं? मतलब डेली मतलब हफ्ते में 2, वीक में एक मूवी रिलीज होती है। एक नहीं होती, एक दिन रिलीज होती है। डेली देखते हो? हाँ मतलब हर तीसरे दिन जा रहे थे, ऐसे लगा लो। तीसरे दिन कैसे जा सकते हम गिनवाऊं, मैं टिकट्स दिखा दूंगी। एक हफ्ते में कितनी मूवीज जा रहे हैं। कि बेटा अभी बात कर रहे हैं और थोड़ा, एग्जाम टाइम में भी मूवीज भी नहीं लगी ज्यादा। हम हाँ तो हफ्ते में 2-3 दिन जा रहे थे हम, कुछ ना कुछ करने जा रहे थे, खाने पीने जा रहे थे, कुछ करने जा रहे खाने पीने थे, भी शॉपिंग जा रहे थे, क्योंकि मैं घर का खाना खाती हूँ। शॉपिंग भी हम नहीं जा रहे थे क्योंकि अभी कपड़ों का कुछ पता तो नहीं। फिर कैसे हो गया एक्सर्शन? एक्सर्शन काम का ही था। चलो काम की वजह से लगा लो, ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तुम ऐसे कर नहीं सकते, तो इसको 2-3 दिन का बेड रेस्ट दिया है, तो वो अब कंप्लीट होने वाला है, मतलब खैर 1 वीक का दिया था। हो गया था, ठीक है, ज़्यादा एक्सर्ट करने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला 7 डेज का, जिसमें से 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 मान लो, 4 दिन हो गए, 3 दिन बचे बस। तो 3 दिन और बेड रेस्ट ही रहेगा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बैक टू नॉर्मल लाइफ आएंगे। लेकिन इस चक्कर में क्या है, क्योंकि इसका बेड रेस्ट है तो फिर इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकता कि भाई ये यहाँ अकेली रह ले और मैं निकल जाऊँ, तो इस चक्कर में मैं भी साथ ही रहता हूँ, और फिर मम्मी और भी ऐसे आ जाते हैं। फिर मम्मी और जैसे कल मम्मी, बुआ जी, दादी और सब लोग आए हुए, पूरा दिन साथ ही बैठे थे, तो कल तो हम व्लॉग शूट ही नहीं कर पाए। मैंने सोचा था कल ही डाल दूंगा ये व्लॉग शूट करके, लेकिन
एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब लोग साथ बैठे हैं तो ऐसे नहीं करते। तो अभी इसका यहीं से ही चल रहा है सारा काम, अभी हम यहीं पे ही हैं। तो देखो 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, घर परिवार यार दोस्त सब सोच रहे थे। ठीक है, पहला कि जो ये घर वाला सिस्टम है कि भाई हम ये भी यहाँ रह रहे हैं या घर पे, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम अलग रह रहे हैं, पर कीवी के चक्कर में अभी, क्योंकि मम्मी कीवी से बहुत ज़्यादा डरती हैं। आज मम्मी ने थोड़ा सा दिल दिखाया है, आज मम्मी ने कितनी हिम्मत करी। मम्मी कह रही कि हाँ ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कीवी आके बैठ गई। मम्मी कह रही कि कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाते हैं। मैंने कहा मम्मी आप, मतलब इसका मतलब है धीरे धीरे करके मम्मी का डर खुल जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ना 2 घर लेने पड़ेंगे, ऐसे कि 2 फ्लोर आमने सामने, या फिर पूरा विला जो हम एक बार पहले सोच भी रहे थे, या फिर कोई फार्म हाउस लेना पड़ेगा, वहाँ रहेंगे। वो अभी देखेंगे, डिसाइड करेंगे आने वाले टाइम में, 1-8 महीने में। अभी तो मेरे को आज देख के लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक ही घर में मम्मी कह दे कि ले आओ कीवी को, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वैसे तो बेचारी शरीफ है, ये देखना कैसे आराम से, कीवी 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 इधर इधर, इसे ये भी नहीं पता आवाज़ किधर से आ रही है, इधर हेलो करो। तो बेचारी वैसे तो शरीफ है, पर मम्मी अगर मान जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे जैसे भी। पर साथ ही रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग रह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ये कि भाई क्योंकि ये प्रेग्नेंट है मैडम, तो अभी हमारे पास गाड़ियाँ हैं जो थोड़ी सी खतरनाक टाइप की है ना, कि थार है, स्कॉर्पियो है, BM मैं यूज़ नहीं करता, तो ये भी मेरे साथ मतलब ये भी यूज़ नहीं करती। स्विफ्ट भी है, वो थोड़ी सी पुरानी हो रखी है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि जतिन ने अब गिफ्ट करी थी थार इसको शादी के टाइम पे। ठीक है, तो अब डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ा सा ना गाड़ी और वैसा मतलब थोड़ा धचकियाँ वचके जो ये लगती है गाड़ी, इसमें मतलब उछलती ज़्यादा है ना स्कॉर्पियो थार, तो उसको थोड़ा अवॉइड करो। तो उसके चक्कर में फिर ये प्लान बना कि गाड़ी ले लेते हैं कोई दूसरी सिडान, ताकि धचकी वगैरह ना लगे, थोड़ा सा नॉर्मल रहे। और वो चाहिए कुछ टाइम के लिए ही, मतलब 3-4 महीने, जो मतलब जितना भी मेरे को नहीं पता कितने टाइम के लिए। तो फिर हमने सोचा था कि कोई छोटी गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर इसलिए हमने वरना बुक करी थी। वो आ भी गई है, अभी वो देखने जाएंगे, फाइनल करेंगे जैसे भी रहेगा, देखते हैं वो क्या करना है। तो इस चक्कर में जतिन ने ही फिर वो कहा कि भाई थार को या तो अब मैं ही चला लूँगा, या ठीक भाभी तो मतलब ये तो यूज़ कर नहीं सकती उसको। ठीक है, तो या तो मैं चलाऊँगा या जतिन चलाएगा। इसके लिए लेनी पड़ेगी नई गाड़ी। ठीक है, वो वरना हमने मतलब इस चक्कर में इसने कहा होंडा सिटी इसको पसंद थी, पर वो उसमें ब्लैक कलर नहीं था। तो फिर मैंने इससे बस एक रिक्वेस्ट करी कि कलर ब्लैक ले लो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, मैंने हवाबाजी में ये बोल रखा था कि ब्लैक कलर और 0004 सारी गाड़ियों को ये रखेंगे। तो इसने मेरे को परमिशन दे दी कि ठीक है चलो इतना कर देती हूँ आपके लिए कि ब्लैक ले लो। फिर मैं वरना पे गया, वरना लेंगे। अब जब वो लॉन्च हो गई, अब देखेंगे जैसे भी रहेगा, उसका सीन ये रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये थी। ठीक है, तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई क्योंकि हम प्रेग्नेंट है, क्योंकि हमारा बाबू प्रेग्नेंट है, तो आजकल ऐसा नहीं होता कि लड़की लड़की प्रेग्नेंट है, आजकल दोनों प्रेग्नेंट होते हैं। आजकल मूवीज़ इस चीज़ में बनने लगी। अभी कौन सी मूवी देखने गए थे हम, तू झूठी मैं मक्कार जो मूवी आई थी वो हम देखने गए, तो उसमें भी ऐसे था कि हम प्रेग्नेंट है, मतलब लड़का लड़की दोनों प्रेग्नेंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब सारी चीज़ साथ ही सेम ही खा रहे हैं, सेम ही वो कर रहे हैं सारी। इसकी आधी से ज़्यादा दवाइयाँ तक मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे होते हैं, मतलब वो विटामिन वगैरह का है, तो सारा वो ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, सारी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो उसमें भाई हमने रिपोर्ट दिखा दूँ, तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पूरी की पूरी ऐसी, मतलब ये समझ लो ये तो छोटी सी है, ऐसी हमारी पूरी लिस्ट है, पूरी बहुत सारी चीज़ें हुई है। अल्ट्रासाउंड हो गई काफ़ी बार। तो उसमें हमने बेबी को देखा, मतलब वो बनना शुरू हो जाता है, ऐसे कुछ वो होता है ना स्टार्टिंग वाली जो फेज होते हैं, तो उसमें हमने देखा। तो भाई देख के एकदम से मतलब वो होता है ना कि क्या बोलेंगे उस चीज़ को, कि समझ ना आना कि मतलब कैसे से रिएक्शन देता। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे, मतलब ऐसे जिससे अल्ट्रासाउंड कराया वो डॉक्टर ऐसे दिखाती नहीं, मतलब थोड़ी खड़ूस सी थी, किसी और को नहीं दिखाती, मतलब आदमियों को अंदर बुलाती नहीं थी। लेकिन हमारे केस में उसने मेरे को अंदर बुलाया, दिखाया, हार्ट बीट सुनाई। तो ये रोए हैं, मैं रोया मैं कब रोया नहीं, पर वो एक वैसा होता ना कि रोया नहीं, मतलब आंसू ऐसे बाहर नहीं आए, पर वो हाँ मतलब वो ऐसे वो इमोशनल सा वो तो हो ही जाता है ना यार, मतलब ऐसे देखो। और फिर वो डॉक्टर मेरे को बता रही कि ये देखो इनके ये हाथ ऐसे बन रहे हैं, मतलब ऐसे मेरे को तो ऐसा लगा देख के कि ऐसे उसने ऐसे अंदर से ऐसे हाथ हिलाया, मेरे को ऐसे करा जैसे हाय। तो ऐसा मेरे को लगा, ऑब्वियसली ऐसे करा नहीं होगा, पता थोड़ी होगा कुछ भी, पर मेरे को ऐसा लगा। तो वो बहुत ही इमोशनल सी चीज़, और एक वो होता ना कि मतलब ऐसा सा एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं, पहली बार ऐसी चीज़, मतलब बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। मैं बता नहीं सकता अब कैसा है, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये जर्नी है 9 महीने वाली, डॉक्टर ने कहा है कि भाई अब ये 9 महीने तक, अगले जो भी 7-8 महीने 6-7 महीने जो भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, बहुत सारी चीज़ें का तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे फ़िलहाल अभी ये रेस्ट पे, तो अभी ये लेटी ही है, इसको मैं सिर्फ ऐसा है कि भाई
नहाई भी आज 2 दिन बाद है ना, 4 दिन बाद आज नहाने का वो आया, मतलब जब हॉस्पिटल से आने के बाद 4 दिन हो गए हॉस्पिटल से आए हुए, तो 4 नहीं 3 दिन हुए हैं, तो तब से लेके अब तक आज इसने नहाया है और मैंने अभी तक भी नहीं नहाया है। मैं इसका पूरा साथ दे रहा था, तो मैं पूरा साथ दे रहा था नहाने में, तो मैंने कहा मैं तेरे से एक आध स्टेप आगे दे देता हूँ, तो 4 दिन बाद नहीं, मैं 5 दिन बाद नहा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज नहाऊंगा। तो ये थी सारी कहानी जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे या कुछ भी। अब आपको Q2 बताएंगी कि ये कैसा सा फील कर रही है कैसी सी फीलिंग है आपकी, बताइए। मेरी ऐसी कोई फीलिंग अभी है नहीं, मेरे को भूल जाती हूँ मैं कि प्रेगनेंसी है, ये याद आप याद दिलाते हो मुझे, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी वो है नैनी। मैं नैनी हूँ। फिलहाल तुम बहुत अच्छी नैनी और केयर टेकर का काम कर रहे हो, तो ठीक है, देखी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भाई, लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से तुम ये समझ लो कि एक बॉडी है, उसके अंदर एक और बॉडी अगर कोई बन रही है तो कितने सारी चीज, मतलब क्या बोलते हैं, और जो मैं इतना थकेली सी हो रखी थी मैं इसी वजह से हो रही हाँ मतलब ये थोड़ा जो ऐसे होता था ना, तुम लोग बीच में अभी पूछ भी रहे थे कि भाई भाभी थकी थकी सी क्यों रहती है, या बीमार है क्या, या बोलती कम है, तो वो मूड स्विंग्स वगैरह, मतलब वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं कि जब तुम प्रेग्नेंट होते हो तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती है कि भाई थकान सी रहती है, मूड स्विंग्स तो बहुत ही ज़्यादा, उसके बारे में मैं तुमसे कभी पूरा एक व्लॉग शूट कर सकता हूँ मूड स्विंग्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, अब सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। फिर अभी तो पेट निकलना शुरू थोड़ा सा हुआ है, ढंग से हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब दिखाऊंगा। अभी तो इसका बेड रेस्ट चल रहा है, तो ये कर लेने देते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मतलब अभी हमारा घूमने का भी प्लान बन रहा था, मेरा पासपोर्ट भी अब आया है जाके, वरना अगर पहले आ गया होता तो अभी तक शायद हम दुबई निकल चुके होते, पर अब आया। अब देखेंगे, सारी चीज़ें डॉक्टर से पूछ के ही करनी पड़ेंगी, हम ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि भाई मुँह उठाया और कहीं भी चले गए। पहले हमारी ऐसी ज़िंदगी थी कि शाम को हमारा प्लान बना सुबह हम निकल गए, या हमारा शाम को प्लान बना हम रात को ही निकल गए, ऐसे ऐसे हमने ट्रिप्स करे हैं, तुम लोगों ने देखा ही है। अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अभी तक तो ये हम भूल जाते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, मतलब नहीं, मैं भूल जाती हूँ, आप नहीं भूल, तो मेरे को याद रखना पड़ता है ना भाई, ये अभी ये मेरे को इनसे ज्यादा हाँ। अगर रिस्पॉन्सिबल आदमी कहीं मिल जाए पैसे इसके 100 रुपये दूंगा ऐसे बोलने के। पर मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अभी के हिसाब से मेरे को जो अपने अंदर चेंजेस आए, मैं खुद इतना ध्यान रख रहा हूँ इसका, हर चीज़ का, मतलब ऐसे रहता है कि काम वाम भी छोड़ रखा है एक तरह से, मतलब व्लॉग्स भी छोड़ रखे। व्लॉग तो वरना करने में क्या है, मतलब घर पड़े अगर हम दोनों साथ भी हैं तो हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि पहले ध्यान रखना ज़रूरी है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई। ऐसा भी था कि जैसे कुछ भी हो रहा है तो आप ब्लॉग शूट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको ये लगता है कि पहले अभी फैमिली का देखना है। तो मतलब ये मेरे साथ, जैसे मैंने और ब्लॉगर्स के देखे हैं, तो उनमें क्या होता है कि किसी को मान ले वाइफ है, बच्चा है, उनको चोट भी लग गई ना अगर, तो वो क्या करते हैं, व्लॉग शूट करते हैं कि अरे इसके ये लग रहा है खून आ रहा है, अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, ठीक है, बहुत सारे और बड़े बड़े ब्लॉगर्स के भी देखे हैं। पर जब इसको कुछ प्रॉब्लम हुई 4-5 दिन पहले जब रात को, और जब हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं आया कि मैं व्लॉग करूं। और मेरे हिसाब से शायद अगर आप लोग भी होगे, तो अगर अपनी फैमिली पे कोई बात आए, मम्मी पे, भाई पे, किसी पे भी, तो ऐसा दिमाग में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम ऐसी हो, तो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, किसी के सर में दर्द है, बुखार है, तो भाई सबको पता है कि दवाई दी जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई प्रॉब्लम वैसी हो, जैसे प्रेगनेंसी टाइप से रिलेटेड हो, तो दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि भाई पहले, मतलब ये तो आया नहीं मेरे कि शूट करूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। खैर सबका मैं बताती हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि सब जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, घर में कोई भी मेडिकल इशू होता है, सब लीव पे जाते हैं। आपका ये प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसमें भी कभी कभार लीव हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप ध्यान नहीं दे रहे इन सब लोगों का, कभी कभी मेडिकल लीव इनको भी मिल जानी चाहिए। हाँ, तो वही है, बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर लगता है मेरे को कि भाई अभी मेरे को काम से ज़्यादा या व्लॉग से ज़्यादा अभी ज़रूरत इधर है, तो मैं वो कर लेता हूँ बीच बीच में, और लोग समझ भी जाते हैं। मेरी जो ऑडियंस है, मेरे को इतना भरोसा है कि भाई अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो वो मेरे पे भरोसा करते हैं कि भाई हाँ रमेश भाई आप कह रहे हो तो होगी वो चीज़। तो मेरे को इस बात का इतनी खुशी होती है, और मैं इसको यही बोलता रहता हूँ कि इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, सब लोग हैं, करते हैं व्लॉग, करते हैं, शूट करते हैं, पर एक जो वो ऐसा वाला कनेक्शन होता है ना कि भाई अगर मैंने कुछ बोल दी तो वो बात मान ली टाइप, सो वो मेरे को तो लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा बढ़िया है। मुँह में क्या घुस गया, तो मेरे को उस बात की बड़ी खुशी मिलती है। मैं तो इस चीज़ को, इसको भी यही चीज़ बोलता हूँ
तो ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, मैंने तुम्हें कई बार सिचुएशन नहीं पता होती सामने वाले की, तो आपको इन लोगों को बता देनी चाहिए क्या सिचुएशन। वही जैसे अभी प्रेगनेंसी का जो था, तो अभी तक तुम्हें पता नहीं था कि भाई हम लोग प्रेग्नेंट है या ऐसे ऐसे सीन है। कुछ लोगों ने गैस कर लिया था, पता नहीं कैसे गैस कर लिया था यार। कुछ लोग तो बड़े ही तेज है, मतलब कि हॉस्पिटल गए तो कि भाई ऐसा लग रहा है कि खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज़ देने वाले हो भाई, ऐसे ऐसे करके मेरे पास आपसे इतनी हट्टी कट्टी लड़की है और क्या ही हो सकता। हाँ, तो वो वाली चीज़ होगी। तो ये है भाई, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें दिखाऊं तो अगर कैसे दिखाऊं यार, दिखाने में मेरे को मतलब देखो, चलो देख लो, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा सा सीन होता है कुछ, ये ऐसा सा कुछ होता है, ठीक है। अब ऐसे समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, इसमें आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा, देखो एक तरह से ये है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्लेफुल है। हाँ। ये नॉन स्टॉप हिल रहा था, तो ऐसे हो रहा था कि मूवमेंट ज़्यादा हो रही थी, तो पिक्चर्स भी क्लियर नहीं आ रही थी। अभी तो स्टार्टिंग है, तो देखते हैं जैसे भी रहेगा, तुम्हें धीरे धीरे करके सारे अपडेट देते रहेंगे। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं इन चीज़ इससे रिलेटेड ही। फिलहाल तो ये था कि आप लोगों को गुड न्यूज़ दे दें, ताकि आप लोगों को भी ये रहे कि हाँ भाई सारी चीज़ें इस हिसाब से चल रही है। बहुत सारी चीज़ों में मतलब मेरे जो प्लान्स थे सारे हमने चेंज कर दिए फिलहाल के लिए। इसके भी मतलब सारे ऐसे हो जाए, काम भी, पर्सनल लाइफ भी, सारी चीज़ें अभी इसी चीज़ के मतलब बच्चे के आसपास ही घूम रही है, तो हमें उस हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो ये था भाई अपडेट, ठीक है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि बताऊं, आज फाइनली बता दिया है। बता के बड़ी ही हम एक हफ्ता पहले बता देते, लेकिन हाँ, फिर इसका थोड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो होल्ड कर दिया था। इस चक्कर में होल्ड करना पड़ गया था। पर ठीक है, जब भी बताया, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। तो ये थी गाइज, ठीक है। तुम लोगों को बताना ज़रूरी था। व्लॉग आएंगे वैसे रेगुलर ही आएंगे, पर बीच बीच में अगर कभी कभी एक आध दिन का गैप हो भी जाए तो समझ जाना कि अभी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें चल रही है, वरना आएंगे रेगुलर आएंगे। डेली का गारंटी नहीं है, रेगुलर का गारंटी है। नहीं, डेली का भी गारंटी है। ऊपर नीचे होगा एक आध तो दिन क्या? बीच बीच में अगर नहीं आए बाय चांस, तो उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा समझ है। जाना। एक टाइम पे जो पैटर्निटी लीव पे जो मैं जाऊंगा, मतलब वो होता है ना कि जब प्रेगनेंसी के बाद वाले, वो बाद में मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तो ये है कि डेली व्लॉग से आएंगे, पर बीच बीच में एक आध दिन का गैप हो जाए तो समझ जाना, ठीक है। तो ये था, बस इतना बताना था आप लोगों को। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मेरे को भी नहीं पता था, पता चल रही है ना भाई धीरे धीरे कि बेबी मून क्या होता है, बेबी शावर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे तुम्हें भी पता चलेंगी कैसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। आगे देखते रहना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहे मनीष शर्मा वाले चैनल पे, ठीक है भाई। किसी के भी घर में कोई भी प्रेग्नेंट है, भाई बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब ऐसे होता है ना, तुम लोगों ने ऐसे देखा होगा कि बहुत सारे गड़बड़ भी हो जाती है प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को, तो उनके रीजंस भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही बैठे बैठे हमने पूरा शूट कर दिया, तो इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो, हाफ इंजीनियर फुल डॉक्टर है, अभी तो हाफ डॉक्टर है, बन जाऊंगा पूरा प्रेगनेंसी तक, मेरे को लग रहा है मैं फुल डॉक्टर बन जाऊंगा। तो देखते रहना, वो तो जैसे भी है, ठीक है। हाफ इंजीनियर मेन चैनल पे भी वीडियो आनी है, उसका भी शूट करना है एक आध दिन में, उसका भी मैं बताऊंगा, तो मैं अपडेट दे दूंगा। फिलहाल इस व्लॉग को खत्म करते हैं। वो वीडियो आ जाएगा इस मंथ एंड तक। हाँ, पर अभी बताऊंगा ना, जब शूट करूंगा तब बताऊंगा ना सारी चीज़ें। वीडियो आ जाएगा 30 तक नहीं, 31 को आएगा। 30th आ जाएगा, 30th इवनिंग आना चाहिए, 31st मॉर्निंग आना चाहिए, पूछ लो। चलो देखते Morning हैं, better है। देखते हैं। वो चैनल उसका है, उसकी बात उसी पे करेंगे, इस पे नहीं करते। इस व्लॉग को खत्म कर देता हूँ गाइज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे की जर्नी जो होने वाली है उसमें जुड़े रहना, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, देखते रहना। अभी के लिए बाय बाय।